दरवाजा खोलिए पापा। ये पापा को क्या हो गया? वो दरवाजा बंद करके हंस क्यों रहे? पापा, पापा आपने दरवाजे को ताला क्यों लगा दिया? आपने तो बोला था ये कमरा मम्मी तक लेकर जाएगा। बहुत सुन ली तेरी चिक चिक। कौन पक गए मेरे? पापा पापा पापा। ताला मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू भी नर्क के अंदर हमेशा के लिए फंस जा। बहुत याद आ रही थी ना तुझे अपने मम्मी की? जा मुंह छुपा ले उसके जाके गोद में। और हाँ, तेरा बाप भी तुझे वहीं मिलेगा। जा। बाप भी वहीं मिल जाएगा? मतलब तुम मेरे पापा नहीं हो? कौन है तुम? बताओ। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? आखिरकार पीछा छूटा इससे। अब माँ बाप बेटे तीनों को नर्क की आग राख कर दे। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? मम्मी पापा को कैसे बचाऊंगा? ये तरीका दो धारी तलवार है रुक्मणी। ये पेटी हमें नर्क की आग से तो निकाल लेगी, लेकिन आगे हमारा क्या हश्र होगा ये मैं खुद नहीं जानता। जिंदा होंगे भी या नहीं। साफ साफ कहो आदित्य, क्या मतलब है तुम्हारा? इस पेटी को इस्तेमाल करने के कुछ नियम है। ये पेटी इतनी शक्तिशाली नहीं कि हमें सुरक्षित रख सके। ये हमें कहाँ ले जाएगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसके अपने नियम हैं और इसका सबसे खतरनाक नियम यह है कि जो इसे खोलेगा हम उसके गुलाम बन जाएंगे। क्या गुलाम? मतलब अगर अभी के अलावा इसे कोई खोलकर हमें बाहर निकालेगा तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पेटी को अभी ही खोलें। और मेरा पूरा विश्वास है कि अभी ही ये पेटी को खोलेगा। ओए, विशु के रहते हुए कहाँ भागे जा रहे हो? प्रताप अंकल। चल बॉस, अभी के पास जल्दी। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तू ठीक तो है ना? हाँ अभी दादी ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया कि तेरे पापा नहीं, ये ना तेरे पापा के जुड़वा भाई है प्रताप। ये बहुत गंदे हैं अभी। इनकी बातों से मैं भी समझ गया था दोस्तों कि ये मेरे असली पापा नहीं हो सकते। पापा कभी भी मुझे मारने की कोशिश नहीं करेंगे। थैंक गॉड अभी हम टाइम पर आ गए। अभी ये तो डुप्लीकेट था, लेकिन तेरे असली मम्मी पापा है कहाँ? हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। आइडिया गाइस, हम लोग अलग अलग होकर उन्हें ढूंढते तो हम लोग मेरे मम्मी पापा को जल्दी ढूंढ देंगे। तुम दोनों उस तरफ जाओ
और मैं इधर जाता हूँ। ओके ठीक है, चलो जल्दी। मम्मी पापा, अभी यहाँ पर तेरी मम्मी पापा नजर नहीं आ रहे। ये अंगूठी तो बिल्कुल मेरी अंगूठी की तरह है। कहीं ये पापा की तो नहीं हो सकता है, उन्होंने कोई संदेश भेजा हो। Guys, यही मौका है, चलो भागो। Guys, रुको। ये क्या है? Guys, तेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ मैसेज भेजा है। ओए, कैसा मैसेज? अभी जल्दी पढ़ कि अंकल आंटी ने क्या लिखा है। अभी जब तक तुम इसे पढ़ोगे तब तक हम नरक की आग से जा चुके होंगे। कहाँ, वो हमें भी नहीं पता। इसकी जानकारी तुम्हें भविष्य दर्पण से मिलेगी। जाओ उसे खोजो अभी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भविष्य दर्पण? ये भविष्य दर्पण क्या है और कहाँ से मिलेगा ये हमें? मम्मी पापा कहाँ होंगे? गुरु कालिद तेरी वो मासा अग्नि दानव खुद ही राख हो गया। प्रताप को भी बच्चों ने मात दे दी और तुम दोनों की बातें बड़ी बड़ी और हो बिल्कुल निकम्मे। आओ गुरुकाल, हम तो आपके इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। हम निकम्मे नहीं हैं। और मेरी आओ ने तो पहले ही आपसे कहा था कि प्रताप अभी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चुप! एक शब्द आगे नहीं बोलोगे शकूर। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। वो जादुई पेटी मुझे ही खोलनी होगी हर हाल में, जिसमें रुक्मणी और आदित्य बंद है। अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों मेरे गुलाम हो जाएंगे। पर होगा कैसे? जादुई लोक में तो मेरा प्रवेश हो नहीं सकता। उपाय है गुरुकाल। उपाय? कौन सा उपाय? सूरजपुर का राजपुर, जो पहले भी आपकी परछाई को नरक तक लेकर गया, एक वही है जो आपकी समस्या का हल कर सकता है। मिल गया। क्या सच में बॉस? हाँ, ये देखो, इसमें लिखा है कि भविष्य दर्पण हमें चांद नगरी की राजकुमारी चांदनी के पास मिलेगा। तो देर किस बात की? ओए चलो चांद नगरी। पर विशु, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम चांद नगरी तक कैसे पहुंचे। कितना हल्ला कर रहे हो बच्चों, फिर नींद खराब कर दी। ओए रद्दी पेपर, तू चांद नगरी के बारे में कुछ जानता है क्या? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो रात होने के पहले तुम्हें ये काम करना होगा, क्योंकि रात होते ही वो नगरी चांद बनकर रोशनी देने के लिए निकल जाएगी। ओए, तो उसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? कल चलते हैं ना, एक रात की ही तो बात है।
उसमें क्या खतरा मोड़ना? नहीं, एक रात नहीं, जादुई लोक की एक रात यहाँ के 7 रातों के बराबर होती है। मतलब अगली बारी 7 दिन बाद आएगी। 7 दिन? मुझे तो 7 मिनट भी नहीं रहा जा रहे। पता नहीं मम्मी पापा कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मैं एक भी बार बर्बाद नहीं कर सकता। तो फिर देर किस बात की? चल। नहीं माया, इसमें लिखा है कि चांद नगरी तक पहुंचने के लिए हमें उड़न खटोले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर हम पहले उड़न खटोला खोजेंगे ताकि हम चांद नगरी तक पहुंचे भविष्य दर्पण के लिए, और वो भी रात होने से पहले। चलो गाइस, चलिए। जब हम तीनों साथ, तो खोल लो अपने हाथ, प्यारी अलमारी सुन लो हमारी बात। राजगुरु, सवाल पूछा है तो जवाब चाहिए। जैसे जवाब नहीं निकलेगा तुम्हारे मुंह से, वैसे तुम यहां से नहीं जा पाओगे। अभी तुम हमारे मेहमान हो, इसके बाद मैं लिहाज नहीं करूंगा। शैतान बन जाऊंगा, शैतान। बोलो, चांद नगरी जाने का तरीका क्या है? बोलो। बताता हूँ, रुको रुको, मैं बोलो, जल्दी बोलो। तुम्हें पहले शुद्धिकरण हवन कराना होगा, उसके बाद ही वो भेद तुम्हारे सामने खुल सकता है। गुरु काल वेरी हैप्पी, राजगुरु वेरी हैप्पी। मोम्बासा। गाइस रुको। वो देखो, 15 मिनट में यह बगीचा पार नहीं किया तो हमेशा के लिए यही रह जाओगे। 15 मिनट। गाइस, जल्दी चलो, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। चलो। कितनी अच्छी खुशबू है, मेरा तो सर चकराने लगा। मेरा भी बॉस। गाइस, वो देखो, वो रहा उड़न खटोला। चलो चलते हैं। मन कर रहा है यही रुक जाऊं। अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। गाइस, ये क्या मजाक कर रहे हो? हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या हो गया तुम दोनों को? विशु, माया, चलो। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब हम यही रहेंगे, अब हम यहीं रहेंगे, अब हम यहीं रहेंगे। अब हम यही रहेंगे। यहाँ कुछ तो अजीब है। दोस्तों, होश में आओ। हमारे पास यहाँ से उड़न खटोला लेकर निकलने के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी है। ये कौन है बॉस? मैं भी नहीं जानता। सब बंद करो गाइस। मजाक तो आप कर रहे हैं भाई साहब। हाँ बॉस, चले जाइए यहाँ से, हमें डिस्टर्ब मत करो। अब हम यही रहेंगे। अब हम यहीं रहेंगे। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया? ये भी बाकी सब की तरह एक ही रट लगाता रहे। ये सूझबूझ खो बैठे हैं। और मुझ पर असर क्यों नहीं हो रहा है? जरूर इस जादुई बगीचे का राज उसकी सुगंध में। शायद इसलिए क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित है और विश्व और माया को बगीचे की सुंदरता ने लुभा लिया।
और बचा कम यहाँ के जादू ने कर दिया है। गाइस चलो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, अब मैं क्या करूं? गुरु काल वेरी हैप्पी मोमबासा। अब तुम्हें सुनहरी किरण को पकड़ना होगा। अब तुम्हें सुनहरी किरण को पकड़ना होगा। वो सूर्य की पहली किरण जहाँ पड़ती है वहीं मिलेगी। वो सूर्य की पहली किरण जहाँ पड़ती है वहीं मिलेगी। वो हर उस जगह जाती है जहाँ कोई नहीं जा सकता। वो हर उस जगह जाती है जहाँ कोई नहीं जा सकता। वो सब जानती है। वो सब जानती है। जाओ पकड़ लो सुनहरी किरण को। पकड़ लो सुनहरी किरण को। जाओ पकड़ लो सुनहरी किरण को। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। अगर मैंने माया विशु को जल्दी होश में नहीं लाया तो ये हमेशा के लिए पेड़ पौधे बन जाएंगे। पर यहाँ की जादुई खुशबू से मेरा भी सिर भारी हो रहा है। और याद रखना भी, कोई भी बुरी मायावी शक्ति तुम पर तब तक असर नहीं कर सकती अगर तुम उसे खुद से ताकतवर नहीं समझते। और अगर कभी तुम खुद को ऐसी शक्ति के सामने कमज़ोर महसूस करो तो अपनी जीभ को ऊपर के तालू पर लगा के लंबी सांस लेना, तो तुम्हारे चारों तरफ एक जादुई रक्षा कवच बन जाएगा। देखो ये कितनी सुंदर जगह है। मत भूल अभी, तेरा मकसद इस बगीचे की शक्तियों से बड़ा है। मुझे यहाँ से उड़न खटोला लेकर चांद नगरी तक पहुँचना है और फिर वहां से अपनी मम्मी पापा को बचाना है। और अगर मेरे लक्ष्य में ये बुरी शक्तियां भी हैं तो ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ नहीं। अब हम यहीं रहेंगे, अब हम यहीं रहेंगे। ये दोनों जो शब्द बोल रहे हैं वो मंत्र की तरह काम कर रहे हैं। उसी से इनके ऊपर पेड़ पत्तियां वापस उग रही हैं। करूँ तो क्या करूँ? मेरे पास बहुत कम समय बचा है, मुझे जल्दी इन्हें बचाने का कोई ना कोई तरीका सोचना पड़ेगा, वरना ये बगीचा उनकी जान ले लेगा। बगीचा? समझ गया। इस मायावी बगीचे की बुरी शक्तियां सुनो, अगर तुमने मेरे दोस्तों को अगले 2 पल में मुक्त नहीं किया तो मैं इस पूरे बगीचे को जलाकर राख कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।